देव उठनी एकादशी का त्यौहार मनाने के लिए यहाँ पर देखिए कि गन्ने का जो बाजार है वो सजा हुआ है। ये बताइए देव उठनी पर्व का कितना महत्व रहता है, कैसे पूजा होती है? ज़्यादा महत्व रहता है। एकादशी का जो व्रत है हम लोग का बहुत ज़्यादा, दिवाली से भी ज़्यादा मान्य हम लोग रखते हैं। गन्ने का आप देखिए कि गन्ने का बाजार सजा हुआ है और गन्ने की बिक्री यहाँ पर अब तेज हो गई है। देव उठनी एकादशी का त्यौहार मनाने के लिए यहाँ पर देखिए कि गन्ने का जो बाजार है वो सजा हुआ है और लोग गन्ने की खरीदी कर रहे हैं। देव उठनी पर ये माना जाता है कि भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा के बाद आज उठते हैं और आज से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। यही कारण है कि यहाँ पर पूरा बाजार जो है वो देव उठनी मनाने के लिए सजा हुआ है। आप देखिए कि जो लोग हैं वो अलग अलग जो फल हैं वो लेकर जा रहे हैं। सीधे लोगों से बात करते हैं। ये बताइए देव उठनी पर्व का कितना महत्व रहता है, कैसे पूजा होती है? ज़्यादा महत्व रहता है। एकादशी का जो व्रत है हम लोग का बहुत ज़्यादा, दिवाली से भी ज़्यादा मान्य हम लोग रखते हैं। किस तरह से होती है पूजा पाठ, कैसे कैसे तैयारी करते हैं? तैयारी हम शुरू से सुबह से करते हैं। एकादशी के दिन शाम को भी पूजा करते हैं। दुकान धंधा लेकर के अपना पर्व मनाते हैं, अच्छे ढंग से मनाते हैं। देखिए जो पर्व है उसे मनाने की जो तैयारी है वो कर ली गई है और ये माना जाता है कि आज से शुभ कार्यों की जो शुरुआत है वो होती है। ये बताइए कि देव उठनी एकादशी का कितना महत्व है, कैसे पूजा अर्चना करते हैं आप? पूजा वो फास्टिंग करके करते हैं लोग। तुलसी विवाह और ये छठ के बाद होता है। हाँ, शर्मान है कि भाई तुलसी विवाह लोग करते हैं और फास्टिंग करके व्रत रखते हैं वो, और दूसरे दिन वो व्रत तोड़ते हैं अपना फास्टिंग को। हाँ, फल लेकर ग्रहण करते हैं वो। उसी तरह वो भोजन नहीं करते हैं इसमें। फल का जो शुद्धिकरण है और जो अपना खीर बनाकर जो हुआ वो अपना ग्रहण करते हैं लोग। तो देखिए कि जो व्रत है वो किया जाता है और ये मान्यता है कि जो आज के दिन है वो चावल का जो सेवन है वो नहीं करते हैं और व्रत रख कर मंडप बनाया जाता है, गन्ने का मंडप बनता है और लगातार जो है भक्त वो पूजा अर्चना करते हैं। पंडित योगेश मिश्र जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए देव उठनी एकादशी का किस तरह से महत्व, क्या मान्यताएं हैं इसको लेकर? देखिए देव उठनी एकादशी के दिन चातुर्मास का व्रत समाप्त होता है। भगवान विष्णु जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी पे शयन करते हैं, जिसे हरिशयनी एकादशी कहते हैं, और उस एकादशी से लेकर आज की एकादशी जिसे देव उठनी, देवोत्थापन या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन देवता अपनी क्षीर सागर के योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। और आज के दिन देव उठनी एकादशी के दिन उनका जागरण कराने के लिए घंटे, शंख आदि, मृदंग आदि से उनको जगाया जाता है और सुंदर मंडप बनाकर गन्ने की मिठास के साथ उनके मंडप बनाकर माता तुलसी के साथ उनका विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह की परंपरा भी इस एकादशी के दिन बहुत प्रचलित है। तुलसी जो कि हर हिंदू के आंगन में विराजती हैं। ये बताइए कि गन्ने का विशेष महत्व होता है। हम देख रहे हैं कि गन्ने का बाजार भी सजा हुआ है, गन्ने का मंडप बनाया जाता है, इसको लेकर किस तरह की मान्यता है? देखिए हमारे हिंदू धर्म में मिठास से ही हर चीज़ की शुरुआत होती है और गन्ने की मिठास जब हम सुबह उठते भी हैं तो या हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो हम सबसे पहले उसके सामने मीठा रखते हैं। तो भगवान जब जागरण करते हैं तो उनका मीठे मंडप में गन्ने से ही सारे चीज़ की मिठास है, क्योंकि गन्ने से ही शक्कर बनता है और शक्कर से ही सारी मिठाइयाँ बनती है। इसलिए जो मूल स्वरूप है उसको भगवान को अर्पण करके और भगवान को चढ़ाकर गन्ने का फल भी इसी दिन से खाया जाता है। जिन लोग गन्ना चूसना पसंद करते हैं वो गन्ना खाते हैं इस दिन से। और नए फल और फूल विशेष रूप से भगवान को चढ़ाए जाते हैं। कंदमूल जो कि भगवान को बहुत प्रिय हैं, जो शकरकंद है या सिंघाड़ा है, नया जो मूंगफली यानी बादाम जो बोला जाता है, वह भी भगवान विष्णु को अर्पण किया जाता है। तो ये जिस तरह से मान्यताएं हैं उनको लेकर अलग अलग लोग हैं
वो पूजा अर्चना करते हैं। और गन्ने का आप देखिए कि गन्ने का बाजार सजा हुआ है और गन्ने की बिक्री यहाँ पर तेज हो गई है। गुदरी बाजार में ये बाजार लगा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि देव उठनी एकादशी के बाद से ही तमाम जो शुभ कार्य होते हैं उनकी शुरुआत होती है। मंडप बनाया जाता है और माता तुलसी की शालिग्राम से जो विवाह है वो संपन्न कराया जाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि देव उठनी एकादशी को लेकर काफ़ी यहाँ पर उत्साह लोगों के बीच देखा जा रहा है। और छोटी दीपावली के तौर पे भी जो देव उठनी एकादशी है उसका पर्व मनाया जाता है। तो IBC 24 की सभी दर्शकों को भी IBC 24 परिवार देव उठनी एकादशी की शुभकामनाएं देता है और भगवान से ये प्रार्थना करता है कि आपके जीवन में भी मंगल जो कार्य हैं वो शुभ हो सकें, वो पूरे हो सकें। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा।